हेलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है इफ ए लॉन 30 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 2 मीटर वाइड, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये डायमेंशंस अलग हैं, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड पे एक पाथ है, ठीक है। ये है 30 मीटर्स और ये है 16 मीटर्स और ये पाथ की विड्थ है 2 मीटर्स। आपको इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है जी। तो आउटर डायमेंशन क्या हो जाएंगी इसकी, यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 30, इस साइड से 2 ऐड करेंगे, इस साइड से 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 मीटर्स। सेम यहाँ पे इनसाइड 16 है, 2 मीटर यहाँ पे, 2 मीटर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स। अब आपको सिंपली 34 इंटू 20 करना है मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 16, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसको ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 2.17 इंटू 20 माइनस 2.15 इंटू 16। देख लीजिए कुछ कॉमन आता है अगर तो इसको और फर्दर ब्रेक कर देते हैं। 2.3.5.2.8 यहाँ पे हो जाएगा 2.17.2.10। देखिए 2 और 10, 2 और 10। अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 2 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.2.10, तो कितना हो गया है 20 और ये 40। इनसाइड क्या रह जाएगा 70, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 10 और एक 2, ये 40 बाहर आ गया, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 12, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 40.5 विच इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइब्स ए रेक्टेंगल विद साइड्स 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सर्कमस्क्राइब लिखा हो, दैट मीन्स कि सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। इफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइब्स ए रेक्टेंगल विद साइड्स 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब उस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। अब देखिए ये है O एंड दिस पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है जी, तभी ये इसकी साइड्स को टच कर सकता है। नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सर्कल हमें चाहिए सबसे पहले रेडियस। रेडियस कहाँ से आएगा, डायगोनल से, तो हमें सबसे पहले निकालना है BD। ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना होता है 256 और 144, ये कितना हो जाएगा 400 और BD कितना आ जाएगा 20, ठीक है जी। बट हमें चाहिए OB टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो वो कितना हो जाएगा, OB विल बी हाफ ऑफ BD, सो इट वुड बी 10 सेंटीमीटर्स। यूनिट भी चेक कर लेने हैं सेंटीमीटर्स में और ऑप्शंस में भी सेंटीमीटर में। अब सिंपली आपने देखिए ऑप्शंस में पाई को सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो दैट वुड बी पाई 10 का स्क्वायर, दिस इज 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर C। The lengths of two sides of a right triangle which contain the right angle are A and B respectively. 3 squares are drawn on the 3 sides of the triangle on the outer side. What is the total area of the triangle and the 3 squares? देखिए लेंथ क्या है राइट ट्राइंगल की, these are A and B, ठीक है जी, A और B। 3 squares are drawn on the 3 sides। देखिए एक यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, एक यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और एक इस साइड, यही बोला है तीनों साइड्स पे स्क्वायर है, ठीक है, ऑन द आउटर साइड। नाउ हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल का और 3 स्क्वायर्स का एरिया। देखिए सबसे पहले तो ये राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है जी। अब इस स्क्वायर के लिए साइड क्या है, ये दिस वुड बी A, यहाँ के लिए साइड है B और यहाँ के लिए अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिख देंगे A स्क्वायर हो जाएगा एरिया इस स्क्वायर का, ठीक है जी, इसका हो जाएगा B स्क्वायर। अब इसके लिए साइड का स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस वुड बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इसकी साइड आ रही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट और A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया आपके पास राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल का क्या होता है एरिया 1/2 A इंटू B, क्योंकि राइट ट्रायंगल है बेस इंटू अल्टीट्यूड। ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0.5 AB, ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है जी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है को देखने में, थोड़ा फिगर बनाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ग्रासी फील्ड हैज द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 meters. A horse is tied to one of its vertices with a rope of length
4.2 meters. The percentage of the total area of the field which is available for grazing is best approximated by, देखिए बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एक वर्टेक्स पे, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं बट ट्राइंगल की फॉर्म में फर्स्ट टाइम है, ठीक है जी। ये सारे 60 डिग्री होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और सारी साइड्स भी 6 मीटर्स, ठीक है जी। ए हॉर्स इज टाइड टू वन ऑफ इट्स वर्सेस विद a rope of length 4.2 मीटर्स। तो यहाँ रख लेते हैं ऐसे, ये लेंथ कितनी है 4.2 मीटर। आपको बताना है जो एरिया ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल है वो ये एरिया होगा, तो ये टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है। देखिए अब सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, इसको रख देते हैं DFE, ठीक है। तो ये एरिया जो होगा ग्रेजिंग के लिए जो हमें अवेलेबल है वो कितना हो जाएगा, ये एक सेक्टर बन रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है जी। एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 60 डिग्री होता है, सो दिस वुड बी पाई आर स्क्वायर बाय 6, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 4.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 9.24 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया निकालना है ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया हो जाएगा √3/4 A स्क्वायर, A इज 6, यहाँ आ जाएगा 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 15.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपको सिंपली इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 9.24 डिवाइड बाय 15.57 इंटू 100, सो दिस अप्रॉक्सीमेटली कम्स टू बी 59%, ठीक है जी। आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर C। The areas of two circles are in the ratio 1:2. If the two circles are bent in the form of squares, then what is the ratio of their areas? ठीक है जी। ओरिजिनली क्या है वो सर्कल्स, तो सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, तो आई वुड राइट लेट अस सपोज फर्स्ट सर्कल का रेडियस है R1 और R2, तो ये रेशियो हो जाएगी और ये किसके बराबर है 1:2, पाई पाई कैंसल, सो दिस इंप्लाइज R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नाउ इफ द टू सर्कल्स आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब इन्हीं सर्कल्स को बेंट किया गया है स्क्वायर्स की फॉर्म में, तो दैट मीन्स उनका पेरीमीटर इक्वल होगा, तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर होता है सर्कल का, दैट इज 2 पाई R1, और लेट अस सपोज जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर की उसकी जो साइड है वो है A1, तो ये आ गया पेरीमीटर 4 इंटू साइड, ठीक है जी। तो दिस इज A1 इज साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, A2 इज साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से A1 कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 पाई R1 अपॉन 4, और आई कैन राइट पाई R1 अपॉन 2, ठीक है जी। सिमिलरली सेकंड के लिए करेंगे हम, 2 पाई R2 शुड बी इक्वल टू 4A2, ठीक है जी। A2 इज द साइड ऑफ द स्क्वायर जो सर्कल से फॉर्म हुआ है, और ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, दैट वुड बी पाई R2 अपॉन 2, ठीक है जी। नाउ आपको पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब स्क्वायर के एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अब A1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पाई R1/2 का होल स्क्वायर, और A2 की जगह पाई R2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको पाई R1/2 ऐसे रखें और इंटू 2 अपॉन पाई R2 होल स्क्वायर कर दें, ठीक है जी। ये मैं ऊपर रिवर्स कर दिया और पावर कॉमन थी तो मैंने कॉमन कर दी पावर, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, सो यू वुड बी लेफ्ट विद R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने फर्स्टली निकाला हुआ है R1/R2, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सो दिस वुड बी कितना आ जाएगा ये, सो ये दिस सेम है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो यही आपकी वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर A, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है जी, इज 75 स्क्वायर यूनिट्स, देन व्हाट इज द विड्थ। कैसे करेंगे, पहले तो हम रेक्टेंगल को ड्रा कर लेते हैं, इसकी हमने विड्थ लेट कर लेते हैं x मीटर्स, x यूनिट्स, तो लेंथ क्या है 5 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो ट्वाइस इट्स विड्थ से 5 मोर है, so this would be 2x plus 5. Now एरिया कितना दिया हुआ है 75 स्क्वायर यूनिट्स, so 2x plus 5 multiplied by x should be equal to 75, or I can say 2x square plus 5x minus 75 equal to 0. अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमें मल्टीपल कितना चाहिए
150 यहाँ पड़ा है 5x, सिंपली मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 75 इक्वल टू 0। ठीक है जी, देखिए बन गया। ये 15 इंटू माइनस 10 माइनस 150, 15x माइनस 10x 5x। सो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन रखता हूँ, यहाँ क्या बच जाता है x माइनस 5 प्लस अब इसमें कॉमन लेना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15x में कॉमन रख लेता हूँ, यहाँ पे 15 ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है जी, तो x माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 है इधर, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। बट x क्या है, विड्थ है, तो ये वाला ऑप्शन हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो x कितना आ जाएगा आपके पास 5 यूनिट्स। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ जाए तो आपके पास मैंने आपको बताया हुआ एक और फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, अगर आपसे फैक्टर्स नहीं स्प्लिट हों। ठीक है, वैसे तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपके फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आप निकाल पाते हैं, और इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कैसे बनता है ये। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 2048√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। देखिए हेक्सागन को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक 6 साइडेड फिगर होती है। ठीक है जी, और रेगुलर हेक्सागन मींस इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं यू कम टू नो दैट 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं इसके अंदर रेगुलर हेक्सागन में। ठीक है जी, तो दिस इज √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 2048√3। ठीक है जी, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर कंपोज्ड इन ए रेगुलर हेक्सागन। √3 कैंसिल कर दीजिए और क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये 2 यहाँ पे 3, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2048 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। अब देखिए 2048 8 4 12 14 ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 4096 डिवाइड बाय 3। तो दिस इंप्लाइज a कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4096 डिवाइड बाय 3। ये है आपका a साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है जी, ये भी a होगा। ठीक है जी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नाउ 4096 किसका स्क्वायर रूट होता है 64, और 3 को एज इट इज √3 लिखना पड़ेगा। मैं देखिए ऑप्शंस में कोई नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो नाउ दिस विल बिकम 64√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज 3। अब कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 525 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 378 सेंटीमीटर ब्रॉड इज। देखिए यहाँ पे कोई गिवन नहीं है कि स्क्वायर टाइल्स की क्या डायमेंशंस हैं, हमें पूछा गया कितनी नंबर उसका लीस्ट लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने HCF और LCM में ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया हुआ है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम 525 और 378 हम निकालेंगे इसका HCF। तो पहले आ जाएगा 525, 5 से जाएगा 105, अगेन 5 21, 3 और 7। सो आई कैन राइट दिस एज 3 इंटू 7 इंटू 5 का स्क्वायर। नाउ 378, 8 7 15 और ये 3, तो 3 से कर लेते हैं पहले, 2 से भी जा सकता था 1 2 6, अगेन 3 से कितना आ जाएगा ये 42, नाउ 2 से कितना आ जाएगा 21, अगेन 3 और 7। अब आप देख लीजिए यहाँ पे 21 और 21 यहाँ पे दोनों में आया है, यहाँ से हमें HCF का अंदाजा पता चल सकता है। तो दिस वुड बी 3 का क्यूब इंटू 14, 3 का क्यूब इंटू 14। ठीक है जी, अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ मैं 14 नहीं रखूंगा इसको, दिस वुड बी 2 इंटू 7 बिकॉज दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 दोनों में कॉमन है तो पावर क्या आ जाएगी जो लीस्ट होती है दैट वुड बी 3, और 7 एज इट इज दोनों में कॉमन है और पावर भी सेम है, तो HCF आ गया 21। नाउ अब देखिए दैट मीन्स आई कैन राइट 525 एज 21 इंटू 5 का स्क्वायर, और 378 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 3, अलग कर दीजिए 21 को, बच क्या जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18, 21 इंटू 18 यहाँ चेक कर लेंगे 3 3 9 18। ठीक है जी, अब एरिया क्या होगा, एरिया होगा 525 इंटू 378। अब स्क्वायर टाइल्स की डायमेंशन आपको पता चल गई थ्रू HCF, दैट वुड बी 21 इंटू 21, तो आप इसको यहाँ इससे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करके क्या आएगा, एक तो ये आएगा यहाँ से 5 स्क्वायर, क्योंकि 21 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से 21 निकल जाएगा, तो दिस वुड बी 5 का स्क्वायर इंटू 18, तो दिस वुड बी 25 इंटू 18। कितना आ जाता है ये देख लीजिए, 25 4 से कितना होता है
25 4 इज 100, 25 4 से 100, 16 तक आ जाएगा 400 और फिर 2 रह जाएंगे तो दिस वुड बी 450। ठीक है जी। तो द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स कितने हो जाएंगे 450। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन हमने HCF LCM में भी किए हुए हैं। ठीक है जी। तो HCF दोनों से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो वो स्क्वायर टाइल की डायमेंशन बन जाएगी, तो यहाँ से आपको लीस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन ए स्क्वायर विद मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इंस्क्राइब्ड इन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो पहले मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे एक आ जाएगा ABCD। ठीक है जी। तो दिस इज साइड A, दिस इज साइड A, लेट अस पॉज। ठीक है जी। तो ये जो स्क्वायर है ये आपने रिमूव करना है इस सर्कल में से, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया पूछा गया है। नाउ रेडियस कितना दिया गया सर्कल का 14 सेंटीमीटर, सो दिस वुड बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नाउ अगर हम इस रेक्टेंगल की, इस ट्रायंगल की बात करें BCD, यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल BCD। अब देखिए हमें सर्कल का तो पता चल जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा के, निकाल ही लेते हैं। 22/7 रेडियस इज 14 इंटू 14, 7 2 जा, तो दिस वुड बी 22 इंटू 28। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका किसका एरिया, सर्कल का। सो दिस वुड बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर के एरिया का निकालने के लिए हमें चाहिए साइड, तो हम यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल कर लेंगे। देखिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BD का स्क्वायर, और आई कैन से BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। सो BD विल बी √2A। ठीक है जी। अब एरिया किसके बराबर है आपका, दैट वुड बी A स्क्वायर। तो आप इस स्टेप को यहाँ पर रखिए, ये स्टेप रहने दीजिए। तो आपके पास A स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी BD का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, सो अगर यहाँ तक ये 14 है तो डबल डायमीटर हो जाएगा। सो दिस वुड बी 28 इंटू 28 डिवाइड बाय 2। सो ये 14 सेकेंड्स, सो 28 इंटू 14 इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 616 माइनस 392, तो ये कितना हो जाएगा 408, 216 और 8 कितना हो जाएगा आपका 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर C। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 396 मीटर स्क्वायर whose sides are in the ratio of 11:9. What is the perimeter of the rectangular field? अगर हम लेट कर लें, अगर ये है रेक्टेंगल, लेट कर लें 11x और 9x, तो कितना हो जाएगा ये 11x 9x, 11x और 9x should be equal to 396, और I can say x square should be equal to 396 upon 11 into 9। ठीक है जी। आप 11 से कैंसिल कर दीजिए, 3 36 9 4, तो आपका x कितना आ जाएगा 2। अब पेरीमीटर निकालने के लिए बोला गया, तो पेरीमीटर होगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 11x प्लस 9x इज 20x, x की जगह क्या पुट कर दूं 2, सो दिस वुड बी 20 इंटू 2, 40 इंटू 2 80। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था। दिस इज 80 मीटर्स। चलेंगे नेक्स्ट। द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल XYZ इज G। The area of triangle XYZ is 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of triangle GYZ is, देखिए एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए सेंट्रॉइड होता है 3 मीडियंस का इंटरसेक्शन जहाँ पे हो। ठीक है जी, A B C। So this point G is centroid of triangle X Y और Z। ठीक है जी। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल GYZ। इस ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछा गया है। देखिए पहले इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। ठीक है जी, इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। अब आप बोलेंगे सर मीडियन क्या होता है, मोस्टली बच्चों ने तो पढ़ा होगा, जो एक ट्राइंगल के वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये ट्राइंगल को इक्वल हाफ्स में बांट देता है। जी के आसपास आप देख रहे हैं ये 6 ट्राइंगल्स हैं, तो इनका एरिया भी बराबर होगा। बट आपको चाहिए जहां पे ये 2 ट्राइंगल्स को कंपोज कर रहा है, तो दैट मीन्स ट्राइंगल एरिया GYZ किसके बराबर हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे पोर्शन बन जाएगा ऐसे इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है जी। सो दिस एरिया वुड बी 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ 45 विच इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है जी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और बात, जो ये सेंट्राइड है, ये मान लीजिए मैं इस मीडियन की बात करता हूँ, इसको मैं एडी रख देता हूँ, ये इसको 2:1 की रेशो में काटता है हमेशा, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और इट इज द कॉन्कोनेंस ऑफ 3 मीडियंस, उसको हम सेंट्राइड बोलते हैं, जहां आप उसको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी यूज कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, या फिर आप इसको मैथ्स में कभी कभार ज्योमेट्रिक मीन भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 मीडियंस की इंटरसेक्शन पे बनता है, और मीडियन होता है जो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करे, और ये ट्राइंगल को 2 हाफ्स में भी काट देता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 जो ट्राइंगल बन रहे थे, उसमें से एक ट्राइंगल का एरिया मांगा था, सो दैट वुड बी 1/3 ऑफ द होल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है जी। और ये जनरली सेंट्राइड ट्राइंगल के अंदर ही कंटेन रहता है, ठीक है जी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th की, नॉट सेंट्राइड बट दिस सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन आपने याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपको बोला होता ये और इस ट्राइंगल का AGY का सम, तो दैट वुड हैव बीन 1/3 और 1/3 टोटल एरिया का कर देना था, और यहाँ पे आ जाना था 30। The length and breadth of a rectangular field are in the ratio 3:2. If the area of the field is 3, 4, 5, 6 meters square, then the cost of fencing the field at rupees 3.50 per meter is। देखिए कैसे करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किया पहले, तो लेट कर लेंगे 3x लेंथ और 2x ब्रेड्थ। तो 6x स्क्वायर आपको गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड इज 3, 4, 5, 6, so this implies x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 30, 45, 7, 36, x कितना आ जाएगा आपके पास 24 मीटर्स, ठीक है जी। आपको पूछा गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, दैट मीन्स हमें पेरीमीटर निकालना है पहले। पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 2, 3x + 2x इज 5x, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 5 × 24। अब यहाँ मत कीजिए, यहाँ कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 2 = 10, और ये हो जाएगा 240 मीटर। तो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ₹3.5 पर मीटर, तो आप इसको 3.50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इसको रिमूव करना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ से कर लीजिए, तो 24 × 35 आपको कैलकुलेट करना है, ये आ जाता है 840 रुपीज़। तो आपका ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 25 centimeter. The box was then remade in such a way that its length was increased by 30%, but the breadth was decreased by 20%. ठीक है जी, and the area increased by 100 centimeter square. What is the length in centimeter of the new box? तो कैसे करेंगे, देखिए ओरिजिनल ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ब्रेड्थ इज 25 सेंटीमीटर, बट आपको लेंथ नहीं दी हुई, तो आप लेंथ को लेट कर लेंगे L सेंटीमीटर, ठीक है जी। द बॉक्स वॉज देन, तो इसकी यहाँ पे पहले एरिया लिख लेते हैं, एरिया कितना हो जाएगा 25L। द बॉक्स वॉज देन रीमेड इन सच ए वे दैट इट्स लेंथ वॉज इंक्रीज्ड बाय 30%, ठीक है जी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30/10, जैसे कर लीजिए 130/100, तो 10 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 13 पॉइंट, ठीक है जी। ये आ गई आपकी इंक्रीज करके कितना 30% प्लस, और ब्रेड्थ डिक्रीज कर दी 20%। अब देखिए इसका 10% है 2.5, 20% वुड बी 5, तो कितना डिक्रीज हुआ, ये हो गया 20, एंड द एरिया इंक्रीज्ड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है, ये एरिया इंक्रीज हो गया है 100, ओरिजिनल कितना है 25L, तो आई कैन राइट दिस एज 25L, दिस इज द प्रीवियस, बिना चेंज के, तो यहाँ पे 100 ऐड करके यहाँ पे लिख दूंगा 20 × 30, 13/10L, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 13 × 26L, 25L + 100, तो यहाँ पे इस साइड ले जाएंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 100, ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द न्यू बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, अदरवाइज आप इस पे ऑप्शन क्या लगा देंगे, ये वाला, बट ऑप्शन क्या होगा 30% इंक्रीज करना तो सीधा 130 होगा, बट यहाँ से अगर करना है 13/10 × 100, तो दिस वुड बी 130, ठीक है जी। देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे 100 भी रखा है, और कुछ बच्चे डेफिनेटली ये लगाएंगे। तो यही मैं आपको बोलता हूँ कि कभी एक बार आंसर आपने सही निकाल लिया, कंसेप्ट भी ठीक है, टाइमिंग भी सही आ गई आपकी, बट ये चीज़ कि पूछा क्या है, वो चीज़ आपने ज़रूर लास्ट में देखना है। छोटा सा टाइम, थोड़ा सा 2-3 सेकंड का पढ़ना होता है कि क्या दिया, न्यू बॉक्स का पूछा है, दैट मीन्स दैट वुड बी 13/10L। या फिर आप इस क्वेश्चन को लेट करके भी कर सकते हैं। देखिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेंथ है कितनी
100, ब्रेड्थ है कितनी दी हुई है स्टार्टिंग की 25, एरिया कितना आ गया 2500, लेंथ को इंक्रीज किया 130, ब्रेड्थ को डिक्रीज किया 20, तो ये आ जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 2600। ठीक है जी। नाउ ये डिफरेंस दिया हुआ आपको कितना 100 के बराबर, और ये एक्चुअली में भी 100 आ रहा है, तो दैट मीन्स आपने जो लेंथ निकाली है वो यही है। फिर आप इसको 30% इंक्रीज किया तो ये आ गया न्यू की, तो यही आपका ऑप्शन था। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 11:11:4। देखिए दो रेशियो बराबर हैं। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। If the area of the triangle is 2√17 centimeter square, then what is the length of the equal sides? ठीक है, देखिए अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये है 11x, दिस वन इज 4x। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड से जो वर्टेक्स ड्रा किया जाए वो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो ये क्या हो जाएगा 2x, यहाँ लिख देंगे ABC। ठीक है जी। तो आपका AD विच इज हाइट, पैथागोरस लगा देंगे ADB ट्राइंगल पे पैथागोरस लगाएंगे तो 4x का हाफ, BD कितना हो जाएगा 2x, तो AD पहले ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे स्टैंडर्ड होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इज 11x का होल स्क्वायर, और ये इसको आप h रख लीजिए, इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज h का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 121x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 117x स्क्वायर, और यू कैन से h इज इक्वल टू √117.x। नो 1/2 बेस इज 4x डॉट √17.x शुड बी इक्वल टू 2√117 which is the area of this triangle। तो 1/2 बेस इंटू हाइट हमने निकाल ली। ये 100√17 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर आ जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज x इज ऑल्सो 1। ठीक है। नाउ आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, तो लेंथ ऑफ द इक्वल साइड कितनी हो जाएगी 11x विच इज 11 into 1 is 11 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर सी। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the positive difference between the radius and circumference of the circle? देखिए पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब हुआ अगर आप रेडियस पहले रखेंगे तो मे बी नेगेटिव आए, तो अगर नेगेटिव भी आया तो आपको पॉजिटिव डिफरेंस ही बताना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15400। पाई कितना बोला गया 22/7 लेने के लिए, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 15400 22/7 होता है। ठीक है जी। तो इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। अब ये 11 2 ज़ा ये आ जाएगा 11 144 ये 00, 2 से ये जाएगा 700, सो आपका ये कितना हो जाएगा 4900। दिस इम्प्लाइज आर कितना आ गया 70 सेंटीमीटर्स, यूनिट सब में सेंटीमीटर्स है। नाउ आपको रेडियस और सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो दैट वुड बी 2 × 22/7 × 70। ये 10 से, तो ये कितना आ गया 22 440। अब आप 440 में से 70 रेडियस माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, दिस वुड बी 370। ऑप्शन नंबर बी। ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर is placed adjacent to another rectangle of the same size to draw a L-shaped figure. Find the perimeter of the shape so formed. देखिए रेक्टेंगल है, किस शेप में, L शेप में फॉर्म किया है। पहला रेक्टेंगल ऐसे हो जाएगा 10 और ये 5, दूसरा रेक्टेंगल ऐसे प्लेस होगा ताकि ये क्या बन जाए, L की शेप आ जाए। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है, दिस होल इज 10 और ये 5 है यहाँ तक, तो दिस होल इज 10, तो ये हो जाएगा 5। अब आप डायमेंशन को, ये 10 है, ऐड कर लीजिए, 10 और 10 20, 5 10 और ये हो गया अगेन 10 और ये 10, तो दिस इज 50। तो आपका पेरीमीटर कितना आ गया। अब आप बोलें सर ये वाला क्यों नहीं ऐड किया, तो ये जब एल शेप बनेगी तो ये ऐसे बन जाएगी, तो दैट्स वाई ये वाला आपको ऐड नहीं करना। ठीक है जी। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज इट्स ब्रेड्थ बी रिड्यूस्ड सो दैट द एरिया रिमेन्स सेम। ठीक है जी। कैसे करेंगे, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है 100s on 100 + s। ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे, 100 × 20 डिवाइडेड बाय 120, कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाता है ये 100/6 है, ये परसेंटेज में होता है तो 50/3%, विच इज बेसिकली इक्वल टू 16.667%। ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप अगर इसको लेट करके देखना चाहते हैं तो आप डायमेंशंस को आसानी के लिए लेंथ और ब्रेड्थ रख लीजिए,
देखिए इसको मैं 100 रख देता हूँ और इसको भी 100 रख देता हूँ, बिकॉज रेक्टेंगल भी एक स्पेशल केस है स्केयर का। स्केयर को कह दीजिए जिसके अंदर रेक्टेंगल अगर साइड्स और इक्वल हो जाए तो स्केयर हो जाता है। तो ये इसको कितना इंक्रीज किया गया, 120 कर दिया गया। तो अब देखिए ये कितना प्रोडक्ट आ रहा है, 120। ठीक है जी। अब आपको ब्रेड्थ को डिक्रीज करना है कितने %, सो दैट ये वाला केस आपको ये लेंथी हो जाएगा। आप इसको रेशो मेथड से कर लीजिए। 20% इज 20/100 विच इज बेसिकली 1/5। सो दैट मीन्स कितना इंक्रीमेंट है, 5 से 6 का। अब आपको एरिया सेम रखना है तो इसको 6 से 5 कर लीजिए। ठीक है जी। नाउ दिस इज 30, ये लेंथ लिख लीजिए, ये ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 30, बट यहाँ पे आपने देखना है कितना डिक्रीज हुआ है ब्रेड्थ में, 1। ठीक है, 6 - 5 किस पे हुआ है, 6 पे। तो ये हो जाएगा 100 अगेन 50/3 विच विल लीड टू दिस। ये मेथड कर लीजिए, बट ये वाला मेथड इस केस के लिए लेंथी हो जाएगा। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू। आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, या किसी पे आप चाहते हैं लेक्चर किसी स्पेशल टॉपिक पे, वो भी आप बता सकते हैं। और 2-3 चीज़ें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 1-2 घंटे रोज का डिवोट करना है आपने। ठीक है जी। पहले आपने 8th, 9th और 10th की NCERT बुक्स पढ़नी है मैथ की। उसका जो एग्जाम्पल्स हैं और जो मटेरियल है, जो रिटन मटेरियल है बिटवीन टू एक्सरसाइजेस जो मटेरियल है वो आपने ज़रूर पढ़ना है। उससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। अगर आपने 8, 9, 10th में पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज कर लें। ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।